नमस्ते दोस्तों। एक बार मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो कि ग्राउंड में बैठा बातें करने लग रहा था अपने बाकी दोस्तों से। मैंने उससे जाके पूछा, और भाई क्या चल रहा है? कल फॉग चल रहा है। उसने बस मुझसे यह कहा कि भाई जिंदगी कट रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? इसके क्या कारण हो सकते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारी लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो कई सारे एरियाज होते हैं और हमारी लाइफ उन एरियाज पे डिपेंडेंट है जिनके बीच में हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ एरियाज कुछ फेजेस हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हम वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी बाकी एरियाज वो भी अफेक्टेड होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए नहीं, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट अगर आप फिजिकली अनफिट हो या आप ज़्यादातर बीमार रहते हो तो क्या आप अपने इंटेलिजेंस का फुल बेनिफिट ले पाओगे? नहीं ना। यहाँ पे आपकी जो इंटेलिजेंस है जो कि माइंड से रिलेटेड है, दूसरा आपकी फिजिकल फिटनेस जो कि बॉडी से रिलेटेड है, ये दो अलग अलग फेजेस हो गए। सो इन दो अलग अलग फेजेस में आप एक में अगर अनवेल हो, अगर आप एक में सफ़र कर रहे हो तो इसकी वजह से आपका दूसरा एरिया है वो भी अफेक्टेड हो रहा है। वी नीड टू बैलेंस बिटवीन ऑल द फेजेस ऑफ आवर लाइफ। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारी लाइफ के कौन कौन से फेजेस होते हैं और उनको किस तरह से एक बैलेंस वे में रखना चाहिए और कौन कौन से मिथ्स हैं जिनको हमें क्लियर करना पड़ेगा। हर कोई उन एरियाज में मास्टर तो करना चाहता है बट दैट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, हम इसमें सफ़र करने की जगह इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। कैसे, वो आगे आप जानेंगे। अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारी लाइफ में 5 ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें हमें डेवलप करने की जरूरत है और जिनके बीच में हमें बैलेंस बनाने की भी जरूरत है। तो वो 5 एरियाज हैं स्पिरिचुअलिटी, माइंड, बॉडी, वर्क एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से आप एथिक्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। 5 एरिया में से स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा एरिया है जो आपकी लाइफ को मीनिंग और पर्पस दोनों ही प्रोवाइड करेगी। दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ही डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपने बाकी रेस्ट ऑफ द 4 एरियाज पे भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगर आप काफी स्पिरिचुअल हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी वाला एरिया काफी मजबूत है मगर आपके बाकी के जो 4 एरियाज हैं उनमें आप कहीं ना कहीं सफर कर रहे हो तो भी आप अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाओगे। एरिया आपकी नई चीजों को सीखने से संबंधित है। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में आपको अपने स्किल्स और एबिलिटीज यानी कि कौशल सीखने के प्रयासों को तेजी से बढ़ाना होगा। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आपके अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने की भूख होनी चाहिए और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी में हम हमेशा सीखते ही आगे बढ़ते हैं। आपको अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए उसे साइकोलॉजिकली आपको बेहतर बनाना पड़ेगा और इसके लिए मेडिटेशन मस्ट है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपने आप को फन और एंजॉयमेंट से दूर रख रहे हो। फन, एंजॉयमेंट ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हर एक चीज में बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि जब वो सक्सेसफुल होंगे उसके बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और फन और एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे। बट फाइनली बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस फॉर योर लाइफ। ये एरिया आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। वह केवल आपकी बॉडी ही है जिसकी वजह से आप कोई भी काम कर सकते हो, वो भी आसानी से। इसीलिए अपने शरीर को हेल्दी रखना, फिट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न केवल आपको अपने आप को बीमार होने से बचाना चाहिए बल्कि आपको हाई लेवल एनर्जी के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए ताकि आप अपने काम को और भी ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ करें। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप कर नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर वे में जीना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। विदाउट दिस बॉडी यू कैन नॉट लिव। योगा और एक्सरसाइज के साथ आपका बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। जिम रॉन कहा करते थे कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव। काम करना हमारी जिंदगी का एक वाइटल पार्ट है। यह हमें अपने और दूसरों के लिए इस
दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। वो काम सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो काम कर रहे हैं वो उससे खुश हैं या वो उस काम को हमेशा से ही करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन को ही अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ का कारण बना देते हैं और वो डे बाय डे इंप्रूव भी करते जाते हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो उनको पसंद का काम है और वो उसे ही अपना करियर बनाकर अपनी और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। जब लाइफ में बैलेंस की बात आती है तो मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व करा है कि वो लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना वर्क शेड्यूल काफी हैवी बना देते हैं। वो लोग अपनी सारी एनर्जी और अपना टाइम पहले ही इन्वेस्ट कर देते हैं और बस फिर रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। वो इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उन्हें रिटायरमेंट मिले और वो बाकी की अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय करें। आई एम गोना चैलेंज दिस सिनेरियो। वर्क इज जस्ट लाइक अ सीजन और ये हमारी लाइफ का एक बैलेंस पार्ट होता है जो कि हमारे होल लाइफ स्पैन तक चलता है, जिसे हमें कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए करना चाहिए। फाइनली अब बात करते हैं रिलेशनशिप। ये वो एरिया है जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ डील करता है। सबसे पहले फैमिली के बारे में बात करते हैं। फैमिली का हमारे ऊपर एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होता है। एक हेल्दी फैमिली का हमारे ऊपर, हमारे होल लाइफ पर एक लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट अगर आपको अपनी फैमिली से ट्रस्ट, सपोर्ट और ऑनेस्टी का एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या करें? तो जवाब है आप। हाँ, आपने सही सुना, आप ही वो इंसान है जिससे एक हेल्दी फैमिली स्टार्ट होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी खुद की फैमिली रिलेशंस को किस तरह आप मेंटेन करते हैं। किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप भी उस फैमिली के पार्ट हो। क्या आप अपने सारे रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं? दोस्त की बात करें तो सच्चा दोस्त केवल वही है जो आपको मुसीबत से निकालने का रास्ता बताए, ना कि आपको उल्टा मुसीबत में डाले। आपको ऐसे सॉल्यूशंस दे, ऐसे आइडियाज दे जो आपको एनकरेज करें, जो आपको इस लेवल से उस लेवल तक जाने में मदद करें, ना कि आपको डाउन फील करा के वहां से यहाँ ले। हमने यहाँ पे ये 5 एरियाज को डिस्कस कर लिया। अब हम जान चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे 5 एरियाज हैं जिनमें हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अगर आपने इन 5 एरियाज में बैलेंस बनाना सीख लिया कि आपकी लाइफ जो अभी तक चल रही थी उससे कुछ और ही होगी। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। लाइफ के जितने भी पार्ट्स हैं वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है। हमें जितने भी सारे पार्ट्स हैं उनमें एक बैलेंस बना के उन सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम उसे एंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेडी लीजिए हमारे अगले वीडियोस के लिए।